आइटम नंबर 17 माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act of 2026. माननीय सदस्यगण, बिल के पुरस्तापन के विरोध में मुझे कुछ निम्नलिखित सदस्यों का नोटिस प्राप्त हुई है। माननीय सदस्यगण श्री M.K. प्रेमचंद्रन जी, D.M. कथिर आनंद जी, मनीष तिवारी जी, सौगत राय जी। अगर आप अपने आसान से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। कृपया आप अगर बोलना चाहते, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया अपने आसन पर जाकर बैठिए। ये महत्वपूर्ण देश के आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है, एक बिल है, उसमें ज़रूर आपका सहभागिता जरूरी है। कृपया आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने सीट पर जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। प्लीज़ बी सीटेड टू योर सीट। आई एम रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग यू, please go to your seat. Please cooperate to continue the business of the house. Please be seated. Please. You are all requested to please be seated. Don't show this type of posture manners again and again. This is not good for the parliamentary democracy. Please be seated to your seat. Please. अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 18 माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, both in Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Income Tax Amendment Ordinance 2026, number 2 of 2026. माननीय सदस्यगण, फिर से आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया अपने आसन पर जाकर बैठिए। 377 ये सदन का बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। हम सभी माननीय सदस्यगण को मौका मिलता है सदन में अपना विषय को रखने के लिए, तो आप सदन में 377 भी बोलने का अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। यह ठीक नहीं है। सभी दलों के आदरणीय सांसदगण इसमें बोलने का उनको मौका प्राप्त होता है। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। आइटम नंबर 20 वर्ष 2022-2023 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा। माननीय मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी। Sir, I rise to move item number 21, sir. 21. 20 is not mine. 21, 20. 20 is not mine. मैडम, माननीय सदस्यगण, वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे जो 3 अगस्त 2026 को सदन में प्रस्तुत की गई थी, वे केवल भारित व्यय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 113(1) के तहत भारित व्यय को सदन के मतदान के लिए नहीं रखा जाता है। अतः मैं वित्त मंत्री जी को विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026
पुनर्स्थापित करने और विधेयक पर विचार करने एवं पारित करने हेतु प्रस्ताव लाने का अनुरोध करता हूँ। आइटम नंबर 21। That's right, sir. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March 2023 in excess of the amounts granted for those services and for that year. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय वित्त मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 22, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the authorization of appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India to meet the amount spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March 2023 in excess of the amounts granted for those services and for that year be taken into consideration. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बने। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में हो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। प्लीज आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, अपने आसन पर जाइए। सदन में सरकार हर विषय के ऊपर संवाद करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। प्लीज आप जाइए अपने ये बार बार ये बैनर पोस्टर लेकर के आना ये संसदीय परंपरा का अनुकूल नहीं है। ये ठीक नहीं है आपका व्यवहार, ये गलत है। बार बार जनता का जो मुद्दा है, जनता का मुद्दा को आप दरकिनार करके आप अपना ऐसे विषय को और स्टिकर पोस्टर लेकर के बैनर लेकर के बार बार सदन को बाधित करना ये सदन के परंपरा के खिलाफ भी है। और जनता भी नहीं चाहते सदन ना चले, जनता चाहते सदन चले, सदन में संवाद हो, सदन में जनता का मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो। ये बार बार आप लोग विरोध के नाम पर जनता को जो आप लोग, ये ठीक नहीं है। जनता का मुद्दे को आप उठाने के आप इसके लिए सदन में आप सब लोग इसमें चर्चा संवाद करने के लिए मैं फिर अपील करता हूँ। प्लीज बी सीटेड टू योर सीट, प्लीज। नो, दिस इज नॉट गुड।
दिस इज नॉट गुड. नो नो. आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते, if you don't allow to run the house, if you don't allow to run the house, सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2000 कल 5 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.